खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। अजीज़ों, मैं हूँ आपका खादिम पास्टर सरवर मसीह। आप सबको मेरी तरफ से और मेरे ख़ानदान की तरफ से क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक हों। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ रेमा टीवी और उनकी सारी इंतज़ामिया का, जिन्होंने मुनासिब जाना कि मैं खुदा के कलाम की बातें और बिलखसूस क्रिसमस के हवाले से कलाम की आमीक, अनमोल और कीमती बातें आपके साथ शेयर करूं। और मेरा ये ईमान है कि आज का ये पैगाम आपके लिए बरकत का बाइस होगा और आप इस पैगाम की बदौलत खुदा उनके जलाल को, उसकी खुशी को, ताजगी को और सही क्रिसमस स्पिरिट को अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करेंगे। सो आए मेरे साथ देखें एक हवाला मत्ती की अंजील और उसका दूसरा बाब 9वीं और 10वीं आयत, बल्कि 11वीं आयत भी हम पढ़ेंगे। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए और देखो, जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लोबान और मुर उसको नजर किया। सो खुदा की बरकत तो उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर। सो अजीजों, ये जो अभी रेफरेंस हमने पढ़ा है, सो इसको हम यूं कह सकते हैं कि वन ऑफ द अर्ली क्रिसमस जो मजूसियों ने, वाइज मैन ने सेलिब्रेट किया। और इसमें हमने 3 आयात पढ़ी हैं और इन आयात पर हम थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। और मैं ये ईमान रखता हूं कि ये कलाम की बातें अब सबके लिए बाइस से बरकत होंगी। सो जब हम क्रिसमस बोलते हैं तो 2 अल्फाज क्राइस्ट और मास। क्राइस्ट मीन अनॉइंटेड वन, और जो ग्रीक वर्ड इसके लिए आया है ख्रिस्तोस, और जो इसके लिए मसीहा, जो हमारे पास उर्दू वर्ड है मिसाया, हम इंग्लिश में बोलते हैं इसको। सो ये जब हम इन सारी बातों पर गौर करते हैं तो क्राइस्ट मीन अनॉइंटेड वन और मास मीन टू सेलिब्रेट, यानी कि मसीहा की इस दुनिया में आने की खुशी को सेलिब्रेट करना। सो आपने इस बात को भी इस क्रिसमस के मौका पर देखना और गौर करना है कि हम क्रिसमस के मौका पर मसीह की खुशी में किन किन चीजों को सेलिब्रेट करते हैं। क्या जो उसका बुनियादी मकसद इस जमीन पर आने का है, क्या हम उनको सेलिब्रेट करते हैं, या हम अपने क्रिसमस में
और नई नई बातों को ऐड कर दिया है। सो इस बात की हमें जरूरत है कि हम दुरुस्त डायरेक्शन में इस क्रिसमस के मौका पर क्रिसमस की खुशियां को सेलिब्रेट करें। सो आइए हम इन 3 आयात पर वन बाय वन गौर करेंगे। 9वीं आयत, वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए। देखो, जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला। सो ऑलरेडी ये वाइज मैन, ये मजूसी अपने अपने ममालिक से सितारे की रहनुमाई में आ रहे हैं। एक वक्त है कि ये सितारा यरूशलेम में हेरोदीस के महल पर जाकर रुक गया, लेकिन जब उन्हें वहां पर इस बात की खबर मिली कि यहां पर मसीह नहीं बल्कि बैतलहम में है, और फिर वहां से वो निकलते हैं और वो सितारा जो ने पूरब में दिखाई दिया था वो उनके आगे आगे चलता है। सो ये लोग यस्सु को देखने के लिए सितारे को फॉलो कर रहे हैं, यस्सु से मुलाकात के लिए, यस्सु को अपने गिफ्ट्स पेश करने के लिए, अपने नजराने पेश करने के लिए सितारे को फॉलो कर रहे हैं। सो अजीजों, याद रखें, सितारे का यहां पर जो मीनिंग है, सो यहां पर सितारा बेसिकली इज द सिंबल ऑफ हिज वर्ड, उसके कलाम की अलामत है। सो वो दूर दराज के कंट्री से चलते हुए आए हैं, कोई इंडिया से, कोई अफ्रीका से, कोई अरब से, कोई फारस से, सो डिफरेंट मकामात से ये लोग चले हैं, लेकिन सितारा, एक ही सितारा इन सब की रहनुमाई कर रहा है। सो जैसे मैंने कहा कि सितारा जो है ये खुदा के कलाम की नुमाइंदगी करता है। सो इफ यू वांट टू सी जीसस, you need to follow his word. अगर आप यीशु मसीह को देखना चाहते हैं तो फिर कलाम को फॉलो करें। कलाम रोशनी देगा, कलाम आपकी राहों को हमवार करेगा, कलाम आपकी तारीक राहों को रोशन कर देगा। इसलिए खुदा का बंदा दाऊद ज़बूर 119 उसकी 105वीं आयत में कहता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। सो वो एक नामालूम मंजिल की तरफ रवां दवां थे। वो नहीं जानते थे कि बादशाह कौन से मुल्क में पैदा हुआ है, लेकिन सिर्फ ये सितारा जो खुदा के कलाम की नुमाइंदगी करता है उनके आगे आगे चला और उन्हें उस जगह तक ले आया जहां पर यस्सु था। सो अगर आप चाहते हैं कि आप यस्सु को देखें, तो फिर लाजमी है कि आप खुदावंद के कलाम को फॉलो करें, खुदावंद के कलाम को अपने दिल में रखें, खुदावंद के कलाम पर मेडिटेट करें। नतनेल ने खुदावंद के कलाम पर गौर किया और उसको यस्सु मिल गया। इन मजूसियों ने यस्सु की तलाश की, सितारे की रहनुमाई में निकले और इन्हें यस्सु मिल गया।
गडरियों को जो निशान दिया गया था कि तुम चरनी में एक बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे, सो वो उस निशान को फॉलो करते हुए उस जगह पहुंच गए। और इसमें जो फाउंडेशन है वो खुदा का कलाम है। अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा यीशु मसीह को इस क्रिसमस के मौका पर देखें, तो पॉसिबल है कि आप बहुत सारी चीजों की तलाश कर रहे हों, लेकिन बुनियादी तौर पर खुदा का कलाम है जो हमें यीशु तक लाता है, जो हमें यीशु दिखा सकता है, जिसके वसीला से हम यीशु को देख सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे 10वीं आयत। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए। यहां पर जो ग्रीक वर्ड आया है नहायत खुश होना, उससे मुराद कि उनकी शादमानी, उनकी खुशी 4 टाइम इंक्रीज कर गई, मल्टीप्लाई कर गई। जब उस जगह पहुंचे जहां पर यीशु था और सितारा वहां पर रुक गया, जब उन्होंने अपने अपनी लैंड्स में उस सितारे को देखा, तो शायद उनकी खुशी का लेवल जो है वो फर्स्ट लेवल था। और जब वो रास्तों में थे, नदियों, नालों को, दरियाओं को अबूर करते हुए आ रहे थे, तो उस वक्त भी याद रखें उनके खुशी का लेवल शायद वो नहीं था। लेकिन कलाम कहता है कि जब वो उस जगह पहुंच गए तो वो नहायत खुश हुए। यानी उनकी हैप्पीनेस, उनका जॉय 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर गया, इंक्रीज कर गया। कलाम इस बात को बयान करता है यिर्मयाह 15:16 में, मुझे तेरा कलाम मिला, मैंने उससे नोश किया, यह मेरे लिए खुशी और खुर्मी का बाइस हुआ। यीशु मसीह जो मुजस्सम कलाम है, याद रखें जब आपकी उससे मुलाकात होगी, आपकी जिंदगी अक्सर चेंज हो जाएगी। आप शादमान हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। और फिर ज़बूर 16 उसकी 11वीं आयत, तेरे हजूर में कामिल शादमानी है और तेरे दाहिने हाथ में दायमी खुशी। आप इस बात को यहां पर भी देख सकते हैं कि जब वो यीशु की हजूरी में पहुंचे हैं तो उन्हें कामिल शादमानी अनायत हुई है, उन्हें कामिल शादमानी बख्शी गई है। तो अजीजों, हमें इस बात की जरूरत है कि शायद आप दुनिया में खुशियों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, अपनी जॉब, अपने बिजनेस, अपने पैसे, अपने अच्छे घरों में, अच्छी बड़ी गाड़ियों में, पोजीशंस में। लेकिन एक बात जो क्रिसमस के मौका पर मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, वो ये है कि खुदावंद के हजूर में कामिल शादमानी है। जितनी खुशी आपको बाहर है उससे कहीं 4 गुना ज्यादा खुशी खुदा की हजूरी में है। बजाय इससे कि हम इस क्रिसमस के मौका पर
और चीज़ों की तलाश करें, और चीज़ों को ढूंढें। मेरी आपसे ये दरख्वास्त है, मजूसियों की तरह खुदावंद के चेहरे के दीदार के तालिब हूं। उसकी हजूरी आपकी मायूसी को उम्मीद में और आपके गम को शादमानी में चेंज कर देगी। तो इसलिए कलाम इस बात को बयान करते हैं कि जब वो यहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था, वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए। सो याद रखें, जिस जगह पर यस्सु था वहां पर उनकी शादमानी, उनकी खुशी जो है वो और ज्यादा बढ़ गई। और मजीद हम आगे बढ़ेंगे, 11वीं आयत देखेंगे। यहां पर कलाम ये कहता है, और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया। जहां पर जिस घर में यस्सु था वहां पर उन्होंने जाकर मरियम के पास उसके बेटे यीशु मसीह को देखा, और कलाम कहता है कि उन्होंने उस बच्चे यीशु को सिजदा किया, क्योंकि वो इस बात को जानते थे कि ही इज द किंग ऑफ किंग्स, ही इज द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। वो बादशाहों का बादशाह और खुदामंदों का खुदामंद है। कलाम कहता है कि दे बो देयर हेड बिफोर जीसस, और यहां पर बड़ा वाजे है कि दे डिडंट बो देयर हेड बिफोर मैरी बट जीसस। उन्होंने अपने सर मरियम के सामने नहीं बल्कि यीशु के सामने झुकाए। सो वर्शिप जो है वो खुदावंद के लोगों के लिए है कि वो खुदा की वर्शिप करें, खुदा के बेटे यीशु मसीह की वर्शिप करें। सो लाजमी है, क्योंकि कलाम भी इन बातों को बयान करता है कि मैंने अपने लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हम्द करें, प्रशिश करें, स्ताइश करें। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। सो क्रिसमस के मौका पर जो हमारे लिए एक क्रिसमस मैसेज है, वो महज फंक्शंस में जाना, केक कटिंग सेरेमनी करना या नए नए जूते या ड्रेसेस खरीदना ही क्रिसमस सेलिब्रेशंस नहीं है, बल्कि ट्रू क्रिसमस जो है वो ये है कि टू वर्शिप द लॉर्ड, खुदावंद की प्रशिश करना, खुदावंद के सामने सिजदा करना, खुदावंद के सामने अपने सरों को झुकाना। और मैं समझता हूं कि एक क्रिसमस जो मजूसियों ने सेलिब्रेट किया, उसके अंदर बाकी एलिमेंट्स के साथ, बाकी पैगामात के साथ जो एक अहम पैगाम है क्रिसमस का, वो ये है कि वी आर कॉल्ड टू वर्शिप गॉड। हम खुदा और उसके बेटे यीशु मसीह की प्रशिश करने के लिए, उसको सिजदा करने के लिए, क्योंकि वो मुजस्सम कलाम है। कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। और उसके बाद आखिरी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, यहां कलाम कहता है, और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको
नजर किया। सो दे ब्रॉट बॉक्सेस ऑफ गिफ्ट्स। वो खाली हाथ उसको सीधा करने के लिए नहीं आए। खुदावंद जब आपकी जिंदगी में इस क्रिसमस को लेकर आया है और आप अपने बहुत सारे रिलेटिव्स को गिफ्ट दे रहे हैं, अपने लिए नई नई चीजें आप परचेस करते हैं और कई और वेज से आप सेलिब्रेशंस करते हैं, सो इस सारे क्रिसमस के मौका पर खुदावंद यीशु मसीह के लिए आपके पास क्या नजराना है, क्या गिफ्ट है। मजूसियों ने अपने तोहफे खुदावंद की हजूरी में पेश किए। सो क्रिसमस का जो पैगाम एक और क्रिसमस के मौका पर मेरे पास आपके लिए है, वो ये है गिविंग, कि हम खुदावंद के लिए गिविंग करें, उसके जलाल के लिए गिविंग करें। और यहां पर 3 चीजों का जिक्र है। सोना जो है उसके किंग होने को, उसके लॉर्ड होने को, उसकी डिविनिटी को, उसकी अलूहियत को बयान करता है। और लुबान जो है ये कहानत का निशान है, और मोर जो है ये मौत का निशान है। सो ये साया इस बात को बयान करता है कि इसलिए हमारे लिए एक लड़का त्वलद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीम शीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलकत पर आज से अबद तक हुक्मरान रहेगा, और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल अफ़वाज की गयूरी ये करेगी। सो ये रेफरेंस जो है, जैसे उन्होंने सोना पेश किया है, तो ये सारा इस सारे वाकया से पहले 700 साल पहले इस बात का बयान करता है कि एक बादशाह आएगा। और इसीलिए जब उसने, इन लोगों ने खुदावंद की हजूरी में सोना पेश किया है, तो ये इस बात का निशान था कि तू बादशाह होगा। लोबान उसके काहिन यानी सरदार काहिन होने को पेश करता है, और मोर कि वो तमाम इंसानियत के लिए अपनी जान देगा। सो इसलिए 4 अहम बातें हमने आज देखी। अगर आप यस्सु को देखना चाहते हैं तो कलाम की रहनुमाई में चलें। और दूसरी बात हमने देखी कि खुदावंद की हजूरी में कामिल शादमानी, खुशी है, और जब वो यस्सु के पास आए तो उनकी खुशी नहायत बढ़ गई। तीसरी बात हमने ये देखी कि उन्होंने खुदावंद को सिजदा किया। सो क्रिसमस के मौका पर हमने अपने खुदावंद, अपने लॉर्ड, अपने किंग को सिजदा करना है। और लास्ट थिंग जो हमने देखी वो ये थी कि उन्होंने सोना, लुबान और मोर यानी अपने हदिये, अपने नजराने खुदा की हजूरी में पेश किए। सो आप किस कदर खुदावंद की हजूरी में इस क्रिसमस के मौका पर खुदावंद के जलाल के लिए, उसके घर के लिए ऑफरिंग्स, अपने नजराने, अपने हदिये उसकी हजूरी में पेश करते हैं। सो खुदावंद आपको बरकत दे इस कलाम के वसीला से, और उसकी सलामती और खुशी हमेशा आपके साथ हो। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।